मालेगांव बम विस्फोट मामले में एनआईए की विशेष अदालत द्वारा पुख्ता सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी किए जाने के बाद राष्ट्र समन्वय समिति ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और शरद चंद्र पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने कुछ नेताओं ने सनातन धर्म को आतंकवाद कहा है। समिति ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और दोनों दलों के नेताओं के भाषणों की निंदा की। जिला प्रशासन और पुलिस से कार्रवाई की भी मांग की गई। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में विस्फोट हुआ था। अदालत ने सभी 7 आरोपी पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी के नेता एक दूसरे की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और अब हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति भी मैदान में कूद पड़ी है। समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड द्वारा मालेगांव बम विस्फोट मामले में बरी हुए 7 लोगों के बारे में दिए गए हिंदू विरोधी बयानों की निंदा की। उन्होंने उन पर हिंदू धर्म के बारे में निम्न स्तर की बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर शिवसेना शिंदे गुट के महानगर अध्यक्ष योगेश अग्रवाल, एडवोकेट दीपाली जानोरकर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। आज हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति अकोलाच्या वतीने श्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सनातन धर्माबद्दल आपल्या नीच बौद्धिक पातळीनुसार सनातन धर्माचा जो प्रचंड मोठा अपमान केलाय आणि त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुद्धा अतिशय घाणेरड्या शब्दात सनातन हिंदू धर्माचा अपमान केलाय आणि एका मोठ्या षडयंत्राची ही सुरुवात दिसते आहे। हिंदू धर्म आणि सनातन धर्म याच्यामध्ये भेद करण्याचा विचार या लोकांचा दिसतोय, पण सनातन आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म हा प्राचीन हिंदू धर्म आहे। या भारतातले सगळे हिंदू हे सनातनीच आहे आणि सगळे हिंदू सुद्धा हे सनातनी आहे आणि सगळे सनातनी हे हिंदू आहे। हिंदू आणि सनातन मध्ये अशी फूट पाडण्याचा नाकाम प्रयत्न जितेंद्र आव्हाड आणि या लोकांनी सुरू केलेला आहे। याचा आम्ही आज जाहीर निषेध करतो। आज आम्ही कदान पोलीस स्टेशनला तक्रार सुद्धा दाखल केली आहे। जितेंद्र आव्हाड आणि पृथ्वीराज चव्हाण या दोघा धर्मद्रोह्यांच्या विरुद्ध आम्ही तक्रार दाखल केली आहे। त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी